Hello student, once again I welcome you in my class. As you know that its name is Shiva is English Zone and I am Shivanand Singh. तो चलिए आज की जो वीडियो क्लास है ये कक्षा 9 के बच्चों के लिए है इंग्लिश, जो इनका दो सेक्शन है। पहला है बिहाइव और दूसरा जो इन्हें पढ़ना होता है वो है मोमेंट्स। तो ये जो आपको अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये बिहाइव का सेकंड चैप्टर है। इसके पहले एक छोटी सी पोयम है द रोड हैड नॉट टेकन जो पोयम है, इसको मैं इसके बाद वाली जिस चैप्टर ख़त्म हो जाएगा इसके बाद मैं आपको कवर करके दूंगा। और ये जो चैप्टर आपको पढ़ना है बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये काफ़ी लेंदी चैप्टर है जिसमें कई लोगों के बारे में कई चीज़ें हमको पढ़नी है, लेकिन आप परेशान मत होइए। सेकंड पार्ट के भी है, सेकंड पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको मिलेगा। फर्स्ट पार्ट में भी काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी दी गई है जो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे चैप्टर का नाम है द साउंड ऑफ म्यूज़िक, यानी संगीत का सुर या संगीत की ध्वनि भी कह सकते हैं। और सबसे मज़ेदार चीज़ इसमें मैं बताना चाहूँगा जो फर्स्ट पार्ट है, देखिए दो पार्ट में चैप्टर है, अभी हम लोग फर्स्ट पार्ट पे डिस्कशन करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है इसमें लिखा है कि एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग। ये वर्ड ध्यान दीजिएगा, साउंड विदाउट हियरिंग। सुनती तो हैं, ध्वनियों को सुनती हैं लेकिन बिना सुने। आप भी समझ रहे होंगे कि कैसे एक चक्कर में पड़ गए होंगे कि बिना सुने कैसे सुनती हैं। जैसे आपको पता है कि कान के सांप नहीं होते हैं, फिर भी ध्वनियों के हिसाब से वो आभास कर लेता है कि कौन कहाँ आ रहा है। यानी कि एक शब्द आपने सुना होगा वाइब्रेशन, जैसे आपने मोबाइल को वाइब्रेट करते हुए देखा होगा। धमक शब्द समझा होगा आपने, यानी कि जब संगीत बजता है तो एक हवा में वाइब्रेशन यानी कि कंपन होता है, उस कंपन के माध्यम से भी लोगों को आभास हो जाता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। कुछ ऐसी ही है हमारी एवलिन, यानी वो सुनती तो हैं लेकिन बिना सुने हुए, अर्थात वो एहसास करके महसूस करके चीज़ों को सुन लेती हैं। तो आइए देखते हैं इस स्टोरी के बारे में। मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ कि इसका जो राइटर है उनका नाम, एक महिला है डेबोरा काउले नाम की महिला है जो इसकी राइटर है। आपको इसके चैप्टर के लास्ट में मिल जाएगा डेबोरा काउले। मैं दिखा दूँ आपको ज़रा, एक मिनट, आप परेशान मत होइए। डेबोरा काउले इन्होंने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया हुआ है। डेबोरा काउले सेकंड पार्ट है, ये द शहनाई या बिस्मिल्लाह खां। हाँ देखिए यहाँ पे आप ये चैप्टर लिखने वाली महिला हैं डेबोरा काउले जनरली एक ब्रॉडकास्टर थी, लेखक भी थी। ब्रॉडकास्टर का मतलब जैसे आपने रेडियो वगैरह पे न्यूज़ एंकर्स को देखा होगा बोलते सुनते हुए। और इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं। और ये आर्टिकल्स उन्होंने जनरली एक पत्रिका आती है रीडर डाइजेस्ट करके एक पत्रिका आती है, उसमें लगभग इनके 100 आर्टिकल छपे हुए हैं। और बहुत सारे आर्टिकल्स तो ऐसे भी हैं जिनको इन्होंने अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट भी किया है, अलग अलग भाषाओं में इनका अनुवाद भी हुआ है। और हमारी जो लेखिका है डेबोरा काउले, इन्हें घूमना बहुत पसंद है, यात्राएं बहुत करना पसंद। इन्होंने खूब यात्राएं की हैं। और CBC रेडियो जो थी उसमें वाशिंगटन DC में, वहाँ पर ये काम भी करती थी। और बाद में इन्होंने CBC टेलीविज़न के लिए भी काम किया। जो आपका प्रेजेंट चैप्टर जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं, आपको मैंने बताया कि एवलिन से रिलेटेड है। अब इस एवलिन में क्या ऐसी, एवलिन ग्लेनी में क्या ऐसा था कुछ कि इन पर ये लिखी गई स्टोरी वर्ल्ड फेमस है और हम आप इस समय पढ़ भी रहे हैं। तो चलिए पहले मैं इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बता दूँ, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड प्लेटफॉर्म आपको बताऊँ कि क्या लिखा है। कि कहते हैं कि जब एवलिन बहुत एक छोटी सी बच्ची थी तो जनरली बहरा आप समझ रहे हो, जो सुन नहीं पाता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो बिना संगीत को, बिना ध्वनि को सुने ही महसूस कर पाती थी। और ऐसा क्या है कि एवलिन इतनी ज़्यादा फेमस है, जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। चलिए एक छोटी सी पिक्चर यहाँ पर आपकी बुक में दी गई, पहले उस पर आपको डिस्कस कर लेता हूँ। आप ये जो फ़ोटो देख पा रहे हैं नीचे आपको लिखा होगा इट इज़ इंट्रिगिंग माने सरप्राइजिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। ये संगीत को सुन तो नहीं पा रही लेकिन बहुत ही आसान तरीके से अपने संगीत का प्रदर्शन कर रही हैं। ये देख पाना आश्चर्य है, क्योंकि जब आप किसी संगीत समूह में संगीत वाद्य यंत्रों को बजाते हैं तो आपको कहते हैं ना, लय ताल सुर का ध्यान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, उसके हिसाब से आपको रिदम बनानी होती है। एवलिन को सुनाई नहीं देता था लेकिन बहुत बढ़िया वो
काम करती थी संगीत के क्षेत्र में। तो चलिए हम पढ़ेंगे चैप्टर, तो आपको समझ में आएगा कि क्या स्टोरी है। यहाँ पे शुरू होती है आपकी स्टोरी की, रश आवर्स क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड रेलवे या ट्रेन प्लेटफॉर्म। जो अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म था, अंडरग्राउंड का मतलब होता है भूमिगत, जो ज़मीन के नीचे रेलवे ट्रैक्स बनते हैं, भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर अपार भीड़ थी। अपार भीड़ मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ कि अपना स्थान पाने के लिए यानी खड़ा होने के लिए भी जौसल यानी धक्का मुक्की करनी पड़ती थी। रश आवर क्राउड्स का मतलब होता है कि ऐसा समय भी आता है जैसे सड़कों पर, जैसे ऑफिस आवर्स बोला जाता है, उस ऑफिस आवर्स में जब सभी लोग अपने ऑफिस, स्कूल, फैक्ट्री, कारखाने में जाते हैं तो सड़कों पे खूब खचाखच भीड़ होती है। उस समय को जनरली हम रश आवर क्राउड्स बोलते हैं। तो इस दौर में धक्का मुक्की खूब होती है फॉर पोजीशन, अपनी जगह बनाने के लिए, खड़े होने के लिए, बैठने के लिए। कहाँ पर? यहाँ अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खूब ज़्यादा धक्का मुक्की हो रही है। अ स्लाइट गर्ल, यहाँ पे स्लाइट का मतलब सब तरह की नहीं, लड़की सी दिखने वाली, लड़की के जैसे दिखने वाली, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, जो अपनी 17 साल की उम्र से भी कम उम्र की नज़र आ रही थी। लुकिंग यंगर, कम उम्र दिख रही थी, देन हर लिखा ना 17 ईयर्स, 17 साल की तो वास्तविक उम्र थी लेकिन दिखाई 17 की नहीं दे रही थी। वाज नर्वस, थोड़ा सा नर्वस थी। नर्वस का मतलब आप समझ रहे हो, घबराई हुई थी। और एट फिर भी एक्साइटेड, उत्सुक भी थी। एज सी लेफ्ट द वाइब्रेशन, सॉरी लेफ्ट नहीं लिखा हुआ, मेरा ये बोर्ड थोड़ा सा ख़राब है, यहाँ पर लिखा फेल्ट, एंड फेल्ट, सी फेल्ट द वाइब्रेशन माने कंपन, किसका कंपन? ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, जो ट्रेन आ रही थी उसके कंपन का एहसास करके वह उत्साहित भी थी और थोड़ी सी घबराई भी हुई थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन। फर्स्ट डे, पहला दिन था। कहाँ पर पहला दिन था? प्रेस्टिजियस माने काफ़ी ज़्यादा सम्मान प्राप्त या प्रतिष्ठित, जिसको कहते हैं प्रतिष्ठित। रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, ये एक संस्था है जो संगीत की शिक्षा देता है। कहाँ पर है ये? लंदन में। तो लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, जो बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान था, वहाँ उसका पहला दिन था। एंड डॉटिंग इनफ, डॉटिंग इनफ का मतलब यहाँ पर देखिए लिखा होगा, आपकी वर्ड मीनिंग है फ्राइटनिंग। फ्राइटनिंग का मतलब होता है डराने वाला, डरावना जिसको कहते हैं आप। तो डरावना इनफ माने काफ़ी डरी हुई थी। फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म, जैसा आपको पता है रॉयल एकेडमी का पहला दिन था और स्कॉटिश फार्म से आई। स्कॉटिश माने स्कॉटलैंड की रहने वाली ये छोटी सी कम उम्र से दिखने वाली 17 वर्षीय एवलिन काफ़ी डरी हुई थी। बट लेकिन क्या था? दिस एस्पायरिंग माने एस्पायरिंग म्यूजिशियन लिखा हुआ देखिए यहाँ पे, जिसका मतलब दिया हुआ कि ए पर्सन हु वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो संगीतज्ञ बनना चाहता था। वैसे आपकी जो यहाँ पर नायिका है एवलिन, वो भी संगीतज्ञ बनना चाहती है। आपको आश्चर्य होगा, अभी आपने ऊपर सुना कि ट्रेन आ रही थी, उसके वाइब्रेशन से वो भांप पाई। यानी एवलिन ऐसी है जो सुन नहीं सकती है, और जो सुन नहीं सकता वो संगीत की शिक्षा लेना चाहता। और एडमिशन कहाँ हुआ भाई? लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, बहुत बड़ी संस्था है, वहाँ पर उसका एडमिशन हुआ। फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट, उसको तो जितना चुनौती भाई, तो सामान्य किसी भी संस्था में, किसी भी एडमिशन को ले लें आप, किसी भी कोर्स में, उसको पार पाना वैसे भी चुनौती होता। और आप बहरे हैं और आप संगीत की शिक्षा लेने जा रहे हैं तो सबसे बड़ी चुनौती हो गई। शी वॉज प्रोफाउंडली डीप, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए प्रोफाउंडली डीप, क्या थी वो? लगभग पूर्णतः। प्रोफाउंडली माने लगभग पूर्ण रूप से, और डीप का मतलब होता है बहरा या बधिर, और वो लगभग पूरी तरह से बहरी थी। कौन? एवलिन पूरी तरह से बहरी थी और निकल पड़ी थी क्या करने?
संगीत की शिक्षा लेने, जो कि एक कठिनतम कार्य था। लेकिन अच्छी बात है कि उसे एकेडमी कौन सी मिली, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। और वो खुद स्कॉटलैंड की रहने वाली एक लड़की थी जो 17 साल की उम्र की थी, इतनी दुबली पतली थी कि अपनी उम्र से कम उम्र नज़र आती थी। चलिए अगले पैराग्राफ पर देखते हैं। आगे लिखा हुआ कि एवलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, यानी कि एवलिन का जो लॉस ऑफ हियरिंग यानी सुनने की जो क्षमता है, ये नाम है एवलिन, ठीक है ना। जो लॉस ऑफ हियरिंग है, सुनने की क्षमता का नुकसान, क्षय कैसे हुआ, धीरे धीरे, ग्रेजुअल माने धीरे धीरे, यानी कि धीरे धीरे का एक एवलिन की सुनने की क्षमता नहीं कम हो गई, धीरे 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 उसकी सुनने की क्षमता घटती चली गई। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माँ को याद है, नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एल्विन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। अच्छा, अब इनकी माँ को पता कब चला कि एल्विन को जो श्रवण क्षमता यानी सुनने की जो क्षमता है वो घटती जा रही है। कहते हैं कि उसकी माताजी जब याद करती हैं कि जब उन्होंने ध्यान दिया जब ये 8 वर्ष की थी तो इसके साथ कुछ गड़बड़ थी, क्योंकि पियानो बजाने की प्रतीक्षा कर रही थी, पियानो बजाने का इंतज़ार करती थी। उम्र ज़रा ध्यान दीजिएगा, 8 साल की थी तब इनकी मम्मी ने, कहती कि जब मैंने ध्यान दिया तो एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, दे कॉल्ड हर नेम, वो उसे बुलाते, एंड शी डिड नॉट, और वो हिलती नहीं थी। यानी कि जो माँ थी वो एल्विन को बुलाती थी लेकिन एल्विन कोई रिएक्शन शो नहीं करती थी, ऐसा लगता था जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। आप तो जैसे आपको बुलाते हैं मम्मी पापा तो आप सुन के भी अनसुना कर देते हैं और कोई रिएक्शन शो नहीं करते, लेकिन एवलिन के साथ ऐसी समस्या नहीं थी, एवलिन को सुनाई ही नहीं देता था। महज 8 वर्ष की उम्र में उसकी माँ को ऐसा एहसास हुआ। आई सडनली रियलाइज्ड, आई मीन्स उनकी माँ ने सडनली अचानक, रियलाइज माने एहसास किया कि सी डिड नॉट हर्ड, कि उसने सुना नहीं, यानी एल्विन को सुनाई नहीं दिया। ये बात एहसास कर गई उनकी माताजी। सेज इसाबेल ग्लेनी, इसाबेल ग्लेनी कोई और नहीं, उनकी मम्मी का नाम है इसाबेल ग्लेनी, यानी एल्विन की माँ का नाम है। फॉर क्वाइट अ वाइल एल्विन मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोइंग डिफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। फॉर वाइल माने नहीं कुछ समय के लिए, लेकिन आपको पता है ना कुछ समय का मतलब काफ़ी समय ऐसा गुजर गया एल्विन का कि अपने मित्रों से, फ्रेंड से, अपने टीचर से, जो उसकी बहरे होने की वृद्धि हो रही थी, बहरापन उसका बढ़ता जा रहा था, उसको छुपा ले गई। यानी अपने फ्रेंड्स को, अपने टीचर्स को पता नहीं लगने दिया कि मेरी सुनने की क्षमता कमज़ोर होती जा रही है। जैसा कि आपको कहा जाता है कि बीमारी छुपाई नहीं जानी चाहिए, उसको जल्द से जल्द अपने अभिभावक को आप शेयर ज़रूर करिए ताकि समय पर उसका इलाज हो सके। शायद एवलिन भी ऐसा करती तो आज उसकी बीमारी इस हद तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन कुछ काफ़ी समय तक ये अपनी बीमारी को बचा के, छुपा के रखने में सफल हो गई। बट बाय द टाइम, लेकिन क्या हुआ, समय बढ़ रहा, लेकिन जिस समय क्या हुआ हो, लेकिन भाई जिस समय शी वॉज 11 ईयर्स, जब वो 11 साल की हुई, हर मार्क्स हैड डिट्रॉयटेड का मतलब होता है भाई गड़बड़ हो जाना, यानी कि लक्षण और ख़राब हो जाना, डिट्रॉयटेड, एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स, मार्क्स हैड डिट्रॉयटेड, नंबर ख़राब होने लगे, अर्थात उसकी जो स्कूल की परफॉर्मेंस थी वो बिगड़ने लगी, स्थिति और उसकी ख़राब होती गई दिन प्रतिदिन। जाहिर सी बात है, आप क्लासरूम में बैठे हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं और आपको सुनाई नहीं दे रहा है, तो जाहिर सी बात है आपकी लर्निंग बहुत पुअर हो जाएगी और आपके जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी ख़राब हो जाएंगे। तो रिज़ल्ट्स बहुत ख़राब हो गए। तो हर हेड मिस्ट्रेस यानी उनकी जो प्रधानाध्यापिका थी, अर्ज्ड हर पेरेंट्स, यानी कि एवलिन के माँ बाप से उन्होंने कहा टू टेक हर टू टेक माने ले जाइए इसे, कहाँ ले जाने के लिए कहा इन्होंने, टू टेक टू अ स्पेशलिस्ट, किसी विशेषज्ञ के पास ले जाइए, यहाँ पर कुछ समस्या है कि इसकी परफॉर्मेंस बिगड़ती जा रही है। ठीक है, तो ये उसके माँ बाप से कहा वहाँ की प्रधानाध्यापिका ने। इट वाज देन डिस्कवर्ड, तब जाके पता चला,
हर हियरिंग कि उसकी श्रवण क्षमता वाज सेवरली इम्पेयर्ड। सेवरली इम्पेयर्ड माने काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल धीरे धीरे नर्व डैमेज। नर्व का मतलब होता है नसें, डैमेज माने क्षति, जिसको जनरली स्नायु क्षति बोलते हैं। यानी धीरे धीरे उसके नसों में यानी श्रवण शक्ति को बढ़ाने वाली या नियंत्रण करने वाली जो नसें थी वो धीरे धीरे वो खराब हो गई और इसका परिणाम यह हुआ कि एवेलिन की सुनने की क्षमता ख़त्म हो गई। देवर एडवाइज्ड, उन्हें सलाह दी गई, यानी एवेलिन के माँ बाप को सलाह दी गई कि शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स। हियरिंग एड्स का मतलब होता है कि मशीन जैसे लगा लेते हैं ना, जो बहरे हो जाते हैं उनको सुनाई नहीं देता तो मशीन लगा लेते हैं, जिसको हम लोग श्रवण सहायक यंत्र बोलते हैं हियरिंग एड्स को हिंदी में। यानी कि द डिवाइसेज विच कैन हेल्प यू टू लिसन वेरी क्लियरली, दैट वाज द डिवाइस विच वी नोन एज द हियरिंग एड्स। तो यहाँ पर डॉक्टर ने सलाह दी कि इसको क्या लगा दिया जाए, हियरिंग एड्स, यानी कुछ ऐसी मशीनें लगा दें जो इसको सुनने में मदद करें। एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डीफ, और कौन से स्कूल में भेजा जाए, डीफ यानी जो बहरे लोगों के लिए स्कूल बने हुए हैं उन स्कूल्स में एल्विन को पढ़ने के लिए भेजा जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवेलिन। एवेलिन कहती है कि जब ये सारी बातें मुझे पता चली तो मेरे सामने एकदम अंधेरा सा छा गया, यानी मुझे सब कुछ काला काला सा दिखाई देने लगा, अर्थात मैं बहुत डर सी गई, यानी मुझे लगा मेरी दुनिया अब ख़त्म सी हो गई। तो ये कहानी थी एवेलिन की, जिसको 2 पैराग्राफ में हमने अभी आपके सामने बताया। तो अगली वीडियो में मैं बहुत जल्द आपको आगे की स्टोरीज़ दूंगा। हाँ, अगर आप मेरे नए हैं इस चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए, ख़ास करके उन बच्चों को जिनके पास इस तरह की वीडियो क्लासेस लेने के लिए व्यवस्था नहीं बन पाई है। तो आप उनके मोबाइल पे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर दीजिए, इस लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसको देख पाएँ, समझ पाएँ और इसका लाभ ले पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।